आइए अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें न्याय मिला लेकिन मरणोपरांत। ऐसे सीएल भटगांव क्षेत्र में कार्यरत कोयला कामगार स्वर्गीय जे.एन. सिंह को तकरीबन 17 वर्षों बाद न्याय मिला है। इस स्वाभिमानी पुरुष पर इंडियन रिपब्लिक न्यूज की खास पेशकश। बिल्कुल, यह सत्य की जीत है। यह अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। 17 सालों बाद तकरीबन जिस जीवट पुरुष ने, जिस स्वाभिमानी पुरुष ने अपने सत्य को लेकर लगातार लड़ा, मरणोपरांत उन्हें जबलपुर हाई कोर्ट के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल का होता है उसने न्याय दिया है कि जो आरोप स्वर्गीय जे.एन. सिंह पर लगाए गए थे वो आरोप निराधार थे। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इंक्वायरी कमेटी ने जो पुलिस ऑफिसर और पुलिस की इंक्वायरी में जांच हुई उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह को बर्खास्त कर दिया था। यह जीत दर्शाती है कि इंसान जो जीवट होता है उसे जो सत्य के साथ होता है बहुत लड़ना पड़ता है। सत्यनिष्ठा पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज यह सिद्ध कर दिया है केंद्रीय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कि आपकी जीत हुई है, आप दोष मुक्त भी हुए, आप पर लगाए गए सारे आरोप निराधार थे। ये पूरी कहानी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है आज। चूंकि मैं बताना चाहूँगा स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह मेरे पिता थे, उनके आदर्शों को मैंने माना और लगातार जिस तरीके से उन्होंने लड़ा और बता दिया कि वाकई में सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारे साथ बने रहिए। हम जे.एन. सिंह भाई साहब, हम सब भटगांव क्षेत्र जब बना तो चिरमिरी से स्थानांतरित होकर हम लोग यहाँ आए थे और हम सब एक दूसरे से परिचित थे और ट्रिब्यूनल लीडरशिप में भी थे और विभागीय तौर पे उनको महामाया प्रोजेक्ट में रखा गया था जहाँ पर ये एलिगेशन उन पर लगाया गया था कोई भुखली करके। हम थे उस समय सेवा में थे। मेरा कहना ये है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना विभाग का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। किंतु जहाँ पर जिस केस में भी कोई क्राइम जुड़ता है तो उस पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई का अधिकार होता है। और ये घूस का प्रकरण था, घूस के लेन देन का प्रकरण था, तो इस पर सिविल केस भी बनता था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अपने तरह थी, उसका अधिकार है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इंक्वायरी की गई वो तटस्थ इंक्वायरी थी। विभागीय इंक्वायरी में हमारे ऑफिसर ही विभागीय इंक्वायरी के ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई इंक्वायरी करती है और उसका रिपोर्ट आया है और उसमें एलिगेशन को बोगस पाया गया तो निश्चित तौर पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उसको ज़रूर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था और लगाना चाहिए था। डिसीजन आप क्या ले रहे हैं इस पर मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी उसको आपको एडमिट करना चाहिए था और आपके इंक्वायरी में उसको एक्सेप्ट करके और नथी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये न्याय की मांग है। मैं तो ये कहूँ कि अगर आप इस तरह नहीं किया आपने तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत रूप से कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से पीड़ित थे, इसलिए शायद आपने एडमिट नहीं किया। करना चाहिए क्योंकि ये क्राइम से रिलेटेड भी केस था। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, हटा सकते थे तो एक तरफ आप उस धर ध्यान दें कि एक तरफ आप उसके एक्विटल को एक्सेप्ट करके नौकरी से हटा रहे हैं और यहाँ जब दोष मुक्त किया जा रहा है तो आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? बिल्कुल करना चाहिए। और आज आप माननीय जो आईडी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हमारे ट्रिब्यूनल ने जो आदेश पारित किया है, आज आपको उनका जितना सेवा अवधि है सस्पेंशन से लेकर के और आज उनके रिटायरमेंट तक की अवधि का जो 11 साल का पैसा आपको देना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए वो पैसा कौन देगा? कंपनी को देना पड़ेगा। तो आपकी गलती का परिणाम कंपनी क्यों भुगते? क्यों भुगते? मैं तो ये कहूँगा कि तत्कालीन जो भी जनरल मैनेजर से लेकर इंक्वायरी ऑफिसर उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे
चाहे वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, चाहे वो उसके विटनेसेस थे, सबसे रिकवर करके उनकी सैलरी दिया जाए। कंपनी क्यों वहन करेगी? कंपनी तो शासन की है। आपके किसी गलत एक्ट के वजह से यदि कोई क्षति कंपनी को होती है तो ये भरपाई की जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो ये कहूँगा आपको देना चाहिए पैसा, आपसे रिकवर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और हर व्यक्ति जिसमें स्वाभिमान नहीं हो उसका जीना क्या मरना क्या। हम लोग जिस पीढ़ी को बिलोंग करते थे, हमारे लिए मानवीय मूल्यों का बड़ा महत्व था। हमारी पीढ़ी में एक दूसरे की मदद करते थे और सामाजिक कार्यों में भी हम लोग संलिप्त रहते थे। और ऐसे पीढ़ी के व्यक्ति को आप गलत तरीके से आप चार्ज करेंगे और उसको सज़ा देंगे, बर्खास्त करेंगे, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये गैर जिम्मेदाराना एक्ट था मैनेजमेंट का। ये मौत है। एक वर्कर को डिस्चार्ज आप कर देते हैं नौकरी से, डिसमिस कर देते हैं, उसका परिवार, उसके बच्चों का, उसके स्टेटस का, उसके चरित्र का भी क्या क्या नहीं कर देते हैं आप। ये तो तनख्वाह देना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो चरित्र हनन हुआ है उसका क्या? एक ईमानदार व्यक्ति को आप यदि कोई इस तरह लांछित करके आप बर्खास्त करते हैं सेवा से, ये चारित्रिक हनन भी तो है, इसकी भरपाई तो भी नहीं हुई। पूरा मामला क्या था ये संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, हमारे पास समय बहुत कम है। मामला शुरू होता है 2007 से। स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह पर आरोप लगता है इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी महिला भूखली बाई से पैसे लिए थे, जबकि विभागीय जांच में वह सिद्ध भी नहीं हो पाता कि जितना पैसा उसने दिया था उस महिला ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह को, वह पुष्टि भी नहीं होती। इसके साथ साथ पुलिस इंक्वायरी होती है। पुलिस इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है, इन्होंने किसी तरीके की रिश्वत नहीं ली थी। वर्तमान दौर में आपने सुना होगा बिलासपुर रेंज में किसी पटवारी ने आरोप लगा, उसके ऊपर उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन ये गलत है। हम आत्महत्या करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, ये सिद्ध किया है स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह ने। उन्होंने लड़ा और जीता। समय के साथ जो लड़ाई की उन्होंने और साबित कर दिया कि मैं सत्य था और सत्य हूं। भले ही मरणोपरांत उन्हें न्याय मिला, यह न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है जो हमारे देश में इतने विलंब से काम करती है। वो आज जिंदा होते तो उन्हें कितनी खुशी मिलती, जितनी पीड़ा, जितने कष्ट उन्होंने झेले हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे खबरों में आप देख रहे हैं, इस स्टोरी में वो लगातार स्पष्ट होगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ट्रेड यूनियन लीडर्स का कि बाकी लोग लोगों ने अनुशंसा की थी, की होगी। अब इसका तो स्पष्ट कोई प्रमाण सामने लिखित में नहीं आया है, किंतु पीछे हो सकती है, तभी तो प्रबंधन को इतनी हिम्मत मिली होगी। संभव, बिल्कुल संभव है, हो सकता है। क्या मानते हैं मरणोपरांत ऐसा अवार्ड आना और जो समय का लॉस हुआ, आपने बताया कि उनकी छवि, बहुत सारी चीजें तो लोगों ने कोशिश की काफी, हाँ, लेकिन अंतिम में न्याय तो मिला। कहते हैं बिल्कुल सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो क्या सकता। मानते हैं? बिल्कुल सत्य है। हमारे बापू ने, हमारे राष्ट्रपिता ने ये बात कही थी कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता है। और ये बात उन्होंने अपने जीवन में उतारा और अहिंसात्मक रूप से देश की आज़ादी में जो उन्होंने किया, ये हम लोगों ने प्रूफ देखा है। हमारी पीढ़ी आज़ादी के समय तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पिताजी, चाचा, दादा, बाबा जो थे उनसे हमने कहानियाँ सुनी थी। ये सत्य भी है, आज भी सत्य है। ये तो अनमोल वचन है सब, जो हर युग में सत्य रहेगा। न्याय की जीत हो, ये हम सबकी कामना है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक रूप से हम सबकी आस्था है, विश्वास है कि न्याय की जीत हमेशा हो। तब नहीं हुई थी, अब हुई है। माननीय न्यायालय, ट्रिब्यूनल न्यायालय का हम सब आभारी हैं। हम लोग तो चूँकि ट्रेड यूनियन में थे तो केस लड़ते थे, लेकिन देर से आया। स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह ACCL भटगांव क्षेत्र की महामाया खदान में पदस्थ थे जब उन पर आरोप लगा था और उन्हें अपने न्याय के लिए अपने मृत्यु तक इंतजार करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें न्यायालय ने न्याय दिया है और बता दिया है कि आप पर जो आरोप लगे थे बेबुनियाद थे।
आज स्वर्गीय श्री जे.एन. सिंह के पीछे पूरा परिवार और पूरा समाज है, जो माननीय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट कोर्ट के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, और जो पूरा परिवार है गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि निश्चित तौर पर आप जीवट थे, और जैसा मैंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। यह पूरी स्टोरी उस महान आत्मा को आज समर्पित है, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए आज एक प्रेरणा बन गए हैं कि आप लड़िए, आप सत्य हैं तो लड़िए, आपकी जीत अवश्य होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। आपने देखा, निश्चित ही ये स्टोरी प्रेरणा के साथ मनोबल बढ़ाती नजर आई।